हेलो एवरीवन, नमस्ते। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से इंजॉय भी कर रहे होंगे एंड अपने कर्तव्यों का पालन भी कर रहे होंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं आज डिवाइन की तरफ से क्या मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए। एंड देन टैरो से चेक करेंगे एंड देन उसके बाद कुछ एंजल्स मैसेजेस लेंगे आप लोगों के लिए कि क्या गाइडेंस आ रही है एंड देन उसके बाद क्या मैसेजेस और आ रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले डिवाइनली मैसेज किसी ऐसे इंसान के लिए आ रहा है, किसी ऐसे पर्सन के लिए आ रहा है जो किसी न किसी सिचुएशन की वजह से थोड़ा सा फियर में है, यानी कि उन्होंने अपने ऊपर वर्क किया हुआ है, स्पिरिचुअल बीइंग भी हैं, ठीक है, बैलेंस भी है, लेकिन कई बार कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं लाइफ में जिसकी वजह से हमारा बैलेंस थोड़े टाइम के लिए ख़राब हो जाता है, हम इनबैलेंस हो जाते हैं। तो इसी तरीके की कोई चीज़ किसी पर्सन की लाइफ में हुई है जिसकी वजह से वो थोड़ा सा वरीड है, चिंता में है उस परेशानी की वजह से कि वो परेशानी उनकी लाइफ से कैसे हटेगी, कैसे जाएगी एंड कैसे ये सर्कल फिनिश होगा। ठीक है, तो इस तरीके की चिंता में है कोई इंसान किसी परेशानी को लेकर, जो अभी तक वो चीज़ हुई नहीं है उसको लेकर वो परेशान है, लेकिन उनको ऐसी मतलब फीलिंग आ रही है, संभावना लग रही है कि इस तरीके की चीज़ हो सकती है, तो मैं कैसे हैंडल करूँगा या करूँगी। तो इस तरीके की चीज़ें कोई ना कोई इंसान सोच रहे हैं। तो यहाँ पर एंजल्स डिवाइन का मैसेज आपको ये देना चाहते हैं कि आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। वी ऑल आर प्रोटेक्टिंग यू। हम हर चीज़ से आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, टाइम टू टाइम गाइड कर रहे हैं, बता रहे हैं चीज़ों को कि आपको कैसे हैंडल करना है चीज़ों को। बस आपको उन सभी चीज़ों को ध्यान देना एंड जो चीज़ अभी हुई नहीं है उस चीज़ पर फोकस नहीं लाना है, ना ही ध्यान देना उन चीज़ों को, क्योंकि अगर आप गलत चीज़ें, नेगेटिव चीज़ों पर फोकस लाते हैं या ध्यान देते हैं तो कहीं ना कहीं गलत चीज़ें मैनिफेस्ट भी हो जाती हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको बस अपने प्रेजेंट टाइम में रहना है, जो चीज़ हुई नहीं है उसको लेकर वरीड नहीं होना है। ठीक है, आप अपनी जो प्रेजेंट के टाइम की खुशियों को, आने वाली खुशियों की, आने वाली जो परेशानियाँ उसकी वजह से ख़राब मत कीजिए। प्रेजेंट में रहिए, हम सभी चीज़ों को एंजॉय कीजिए एंड अपने आप को फ्री रखिए हर तरीके से, बिकॉज वी आर प्रोटेक्टिंग यू। आप इस चीज़ से निश्चिंत रहिए बिल्कुल कि आपको कोई भी हार्म पहुंचा सकता है या कोई भी आपको कोई किसी तरीके की परेशानी दे सकता है या फिर किसी न किसी मुश्किल में डाल सकता है। तो इस तरीके की चीज़ें अपने माइंड से बिल्कुल निकाल दीजिए। इफ़ यू आर डिवाइन बीइंग, तो डिवाइन आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपके जो ईश्वर हैं या आपके कुल देवी देवता हैं या फिर आपके एंसेस्टर हैं, वो सभी लोग आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपको बस चीज़ें दिख नहीं रही हैं, लेकिन आपको ये बोला जा रहा है कि आप परेशान मत होइए, आप अपने प्रेजेंट में रहिए, अपनी खुशियों को एंजॉय कीजिए। एंड डिवाइन ने कोई चीज़ आपकी लाइफ में ला रहे हैं या बता रहे हैं या कोई चीज़ होने वाली है तो कुछ ना कुछ उसके पीछे पर्पज़ होगा, कोई ना कोई सीख होगी, लेसन होगा जो आपको सीखना बाकी है। तो फिलहाल वो कह रहे हैं कि यदि आपको कोई परेशानी है, चिंता है, तो उस सारी परेशानियों को लेट गो कीजिए एंड सारी चीज़ों को ईश्वर के आगे सरेंडर कीजिए एंड अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में रखिए एंड सारी चीज़ों को अच्छे से इंजॉय कीजिए एंड अपनी लाइफ को अच्छे से इंजॉय कीजिए। एंड जो चीज़ें घटित नहीं हुई हैं उनके बारे में बिल्कुल सोचिए मत, ऐसी चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें अपने माइंड में बिल्कुल नहीं लाइए, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन आपके लिए वर्क कर रहे हैं, एंजल्स हैं आपके सराउंडेड। आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। यू आर टोटली प्रोटेक्टेड, you are totally protected by divine god, your ancestor, your कुल देवी देवता। ठीक है, तो ये लोग सभी लोग आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इन सभी लोगों की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर हैं। तो आप हर चीज़ से निश्चिंत हो जाइए कि कोई चीज़ अब आपको हार्म पहुंचा सकती है या कोई भी आपको परेशानी दे सकती है। तो इस तरीके की चीज़ अपने माइंड में मत लाइए। ओके, तो अपने आप को खुश रखिए, इंजॉयमेंट में रखिए, अपने कार्यों को कीजिए, अपनी ड्यूटीज़ कीजिए। इस तरीके की माइंड में अपनी चीज़ें, कोई गलत चीज़ मत लाइए। ओके, एंड अपने आप को स्ट्रेस में बिल्कुल मत डालिए। इसीलिए डिवाइन आपको ये मैसेज दे रहे हैं राइट नाउ कि आपको किसी भी तरीके की चिंता नहीं करनी है। आप प्रोटेक्टेड हैं, आपकी फैमिली प्रोटेक्टेड है, या फिर जो चाहते हैं कि जो आपके अपने हैं वो प्रोटेक्टेड हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं टैरो के माध्यम से कि और आपके लिए और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, तो कार्ड्स मैंने आप लोगों के लिए निकाल लिए हैं। 7 ऑफ कप्स रिवर्स, 3 ऑफ वैंड्स, ठीक है, द वर्ल्ड, डेथ, 6 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स एंड बॉटम इज़ जजमेंट। तो यहाँ पे 666 की एनर्जी भी आई है। ओके,
तो आप गूगल करके देख लीजिएगा कि इसके माध्यम से आपको क्या मैसेज मिल रहा है 666 के माध्यम से। ओके, एंड एलिमेंट्स यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग आया है वाटर, यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस आपकी राशि हो सकती है। आफ्टर देन हमारा फायर साइन आया है, यानी कि एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, एंड एयर में आया हमारा एक्वेरियस, एंड अर्थ में हमारा टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो आपसे जितना मैसेज मैच करेगा या रेजोनेट करेगा आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे 7 ऑफ कप रिवर्स आया है, तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन आए, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आए जिससे आप भ्रमित हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 7 ऑफ कप रिवर्स आया तो आपको ये बोला जा रहा है कि इन सभी चीज़ों से आपको भ्रमित नहीं होना है। आपको एक सेटल्ड माइंड में खुद को रखना है, यानी 3 ऑफ वैंड्स के सिचुएशन में रखना है कि एक सेलेक्टिव माइंड में रखना है, सेटल्ड माइंड रखना है, खुद को लेकर पूरी तरीके से ग्राउंडेड रखना है एंड कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना है, ताकि आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस हासिल कर सकें। एंड आपकी तरफ जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं बहुत ध्यानपूर्वक से चूज़ करें, एंड आप जब ऐसा तभी कर पाएंगे जब आप सिलेक्टिव माइंड में रहेंगे, कंफ्यूज नहीं रहेंगे, किसी तरीके की परेशानी में नहीं रहेंगे। ठीक है, तब ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। उसके बाद आया है द वर्ल्ड एंड डेथ। तो ये बोला जा रहा है कि जब भी आप किसी परेशानी या मुश्किल में होते हैं, या कोई भी परेशानी आपको परेशान कर रही होती है, बिना आप उस परेशानी को बहुत ज़्यादा अपने ऊपर बर्डन की तरह ले लेते हैं, तो याद रखिए कोई भी परेशानी लंबे टाइम तक नहीं रहती। यदि आप डिवाइन बीइंग हैं, स्पिरिचुअल बीइंग हैं, तो इसमें डिवाइन कोई ना कोई फेज़ आपकी लाइफ में डालते होंगे, ताकि वो आप उसके माध्यम से कोई ना कोई चीज़ सीखें, कोई ना कोई लेसन सीखें। एंड जैसे ही आप उस लेसन की तरफ, उस चीज़ की तरफ आपका ध्यान जाता है एंड आप उस सीख जाते हैं, तो वो सर्कल पूरा कंप्लीट हो जाता है कि जिस चीज़ के लिए डिवाइन ने उस फेज़ में आपको डाला था वो चीज़ आप सीख गए हैं। नाउ ये सर्कल या फिर ये टाइमिंग जो फेज़ है वो ख़त्म किया जाता है आपकी लाइफ से। तो जैसे ही जिस चीज़ की वजह से आप परेशान हैं या परेशानी में हैं, वो चीज़ जैसे ही आप समझ जाएंगे, अंडरस्टैंड कर जाएंगे कि किस वजह से है, अपने आप को फ्री करेंगे, अपने कार्यों पे लगाएंगे एंड किसी भी टेंशन को पहले से अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं करेंगे कि कोई चीज़ हुई नहीं है उसको लेकर आप बैठे हुए हैं। तो मतलब आपको ये कहा जा रहा है कि आप प्रेजेंट में रहिए, जो चीज़ हुई नहीं उसको फॉरगेट कीजिए, जो चीज़ें अभी हो रही हैं सामने आप उस पर ध्यान दीजिए पूरी तरीके से। तो कोई ना कोई लेसन ज़रूर होता है किसी न किसी चीज़ के पीछे, तो आप उसको सीखिए एंड जैसे ही आप वो चीज़ सीखते हैं वो चीज़ वहीं पर फिनिश हो जाती है, यानी कंप्लीट हो जाती है, यानी कि वो सर्कल कंप्लीट हो जाता है एंड वो फिनिशिंग लाइन पे आ जाता है। यानी कि जो भी परेशानी या जो भी दिक्कत या जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही है उसकी डेथ होनी यानी फिनिशिंग लाइन होना निश्चित है, यानी एंडिंग होनी निश्चित है। एंड उसके बाद चेंजेस भी आएगा, ट्रांसफॉर्मेशंस आएगा, यानी कि जो चीज़ें जिन चीज़ों की वजह से आप परेशान हैं वो चीज़ें आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशंस लाएंगी, यानी चीज़ों के प्रति आपके नज़रियों को चेंज करेंगे। आप सीखेंगे कि क्या चीज़ है, क्यों मैं परेशान हूँ, जो चीज़ हुई नहीं, घटित नहीं हुई है एंड क्यों परेशान हूँ, क्या मैं इस चीज़ का सामना नहीं कर सकता, क्यों मुझे डर लगता है किसी चीज़ से बोलने से, क्यों मुझे अपने लिए स्टैंड लेने से डर लगता है। तो जब वो चीज़ें सीख जाएंगे आप, तो यानी कि आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशंस हो गया है एंड देन वो चीज़ें वहीं पर गलत चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। जैसे ही आप उस जो आपके अंदर इश्यूज़ होते हैं उस पर आप वर्क करते हैं एंड वो कंप्लीट हो जाती है आपके अंदर, तो आपके अंदर की जितनी कमियां हैं पूरी होने के बाद वो फेज़ भी ख़त्म हो जाता है, यानी कि उसकी डेथ हो जाती है, यानी एंडिंग हो जाती है। उसके बाद एक नई शुरुआत हो जाती है एक नए चेंज के साथ। ठीक है, एंड 6 ऑफ सोर्ट्स ये बता रहा है कि आपकी लाइफ से हर तरीके की परेशानी, नेगेटिव लोग या जिस नेगेटिव माइंडसेट के लोग या परेशानियां अपने आप दूर चली जाती हैं या दूर चली जाएंगी जैसे ही आप अपने ऊपर वर्क करते हैं, अपने ऊपर फोकस्ड होंगे या प्रेजेंट में रहना सीखेंगे, या चीज़ों को जितनी जल्दी एनालाइज करेंगे, सीखेंगे, उतनी जल्दी ये परेशानियाँ भी आपकी लाइफ से चली जाएंगी। ठीक है, एंड ये इसलिए भी होता है ना, कई बार हमारे जीवन में जब कोई बड़ी विक्ट्री या सक्सेस आने वाली होती है, कोई कोई बड़ी सक्सेस या ग्रांड सेलिब्रेशन आने वाला होता है, तो इस तरह की चीज़ें भी सरफेस पे आती हैं। ठीक है, सरफेस पे आती हैं क्योंकि हमारे जीवन की जितनी भी नेगेटिविटी होती है, परेशानियाँ होती हैं, वहाँ तक पहुँचने में हमारे जीवन में हार्डशिप्स डालती हैं, हार्डल्स डालती हैं, रुकावटें डालती हैं, ताकि हम जो हार्डल्स आते हैं उनसे सीखें कि ये छोटी छोटी परेशानियाँ क्यों आई हैं। तो उनके द्वारा हम जो लेसन सीखना बाकी रह जाता है वो सीखें
एंड देन अपने ग्रांड सक्सेस के पास पहुँचें, यानी जो बड़ी सी विक्ट्री हमारी 6 ऑफ वैंड्स हमारी लाइफ में आ रही है, सक्सेस आ रही है, पब्लिक रिकॉग्निशन आ रहा है एंड प्रोग्रेस आ रही है। तो उस वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको बिल्कुल क्लियर माइंडसेट में रखना है, एकदम अपने आप को हील्ड एंड बैलेंस्ड रखना है। तो वही पर्पज़ है डिवाइन का यहाँ पर आपको कोई भी चीज़ कोई भी फेज़ में डालने का, ताकि आप बिल्कुल अपने आप में बैलेंस्ड हो जाए, क्लियर माइंड हो जाए, प्रोग्रेसिव हो जाए एंड अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस हो आपको, यानी कि पूरी तरीके से अपने ऊपर कॉन्फिडेंट हो कि कोई भी चीज़ है तो आप उस पर अपने आप को लेकर श्योरिटी में हो कि मैं इसको कर सकता हूँ, इसको हैंडल कर सकता हूँ एंड कोई भी परेशानी मुझे हिला नहीं सकती या फिर मेरे माइंड सेट को ख़राब कर नहीं सकती है। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें आ रही, यानी विक्ट्री आ रही है आपकी लाइफ में, 6 ऑफ वैंड्स, यानी बहुत सारी सक्सेस आ रही है आपकी लाइफ में एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बढ़ने वाला है बहुत ज़्यादा एंड आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव होने वाले हैं एंड आपकी लाइफ की सारी मुश्किलों का अंत होने वाला है। ठीक है, उसके बाद आ रहा है कि आपकी लाइफ में आपके कोई पार्टनर आ सकते हैं, आपके सोलमेट आ सकते हैं जिनसे आपका यूनियन होने वाला है, रीयूनाइट होने वाले हैं, या फिर उनसे आपकी मैरिज होने वाली है, या फिर आप कनेक्ट करने वाले हैं, ये वो आपके सोलमेट हो सकते हैं। सोलमेट की वाइब आ रही है बहुत स्ट्रांगली, 6 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स, ये बता रहा है कि आपके सोलमेट हो सकते हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन में रहे हों आप लोग, पहले भी मिले हों एंड इस लाइफ में भी आप दोनों को डिवाइन कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके की एनर्जी भी आ रही है कि आप अपने पर्सन से भी मिल सकते हैं, उनसे कनेक्ट हो सकते हैं एंड आप दोनों का प्यार इक्वल गिव एंड टेकिंग वाला होगा, एक दूसरे के लिए सेम लेवल का प्यार होगा, एक दूसरे के लिए सेम लेवल के समर्पण भाव होगा आप दोनों का। ठीक है, तो ये मैसेज भी आ रहा है कि आपके लाइफ में आपके जो सोलमेट आ सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा एक मैसेज और भी आ रहा है कि यदि आप किसी परेशानी और दिक्कत में हैं तो उस परेशानी को आपकी लाइफ में आपको सही डायरेक्शन दिखाने के लिए या फिर सही रास्ता दिखाने के लिए आपकी सोल फैमिली से कोई ना कोई आ सकता है। ठीक है, सोल फैमिली भी वही होती है, पास्ट लाइफ में हमारी सोल फैमिली में यानी हमारे रिश्तों में कोई ना कोई ऐसा खास रिश्ता रहा हो जिनसे हम कनेक्ट रहे हो बहुत ज़्यादा, तो वो हमारी इस जन्म में भी हमारे लिए हेल्प करने किसी न किसी रूप में आ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का मैसेज आ रहा है। ओके, एंड बॉटम इज़ जजमेंट, तो ये जजमेंट भी यहाँ पे आ रहा है कि यदि आपके साथ कुछ चीज़ें गलत हुई हैं या फिर कोई भी फेज़ आपकी लाइफ में गलत रहा है तो उसमें आपको जजमेंट दिया जा रहा है एंड वो जजमेंट किस तरीके से दिया जा रहा है, आपकी लाइफ में आपको बहुत सारी विक्ट्रीज देकर, सक्सेस देकर, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बढ़ाकर, लोगों के बीच में आपको प्रसिद्धि दिलाकर उस में आपको जजमेंट दिया जाता है एंड ये सबसे बड़ा जजमेंट होता है डिवाइन का। यदि आपके साथ बहुत लोगों ने बहुत सारी चीज़ें गलत की होती हैं, आपको फॉर ग्रांटेड लिया होता है, आपको बहुत ज़्यादा ऐसे समझते हैं कि आप किसी काम के नहीं हैं, तो इस तरीके की चीज़ें जब आपके साथ हुई रहती हैं ना, जो लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, आपकी वैल्यू नहीं करते हैं, देन उस टाइम में जब डिवाइन जजमेंट करते हैं, आपकी लाइफ में जस्टिस देते हैं आपको, तो आपकी लाइफ में जब प्रोग्रेस आती है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, आपको बहुत सारी विक्ट्रीज मिलती है, लोगों के बीच में प्रसिद्धि मिलती है, तो उससे बड़ा जजमेंट आपके लिए सच में नहीं हो सकता, क्योंकि आपके जो हेटर्स हैं, जो आपको पसंद नहीं करती एंड जिन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया होता है, उन लोगों से ये बात बिल्कुल हजम नहीं होती, पचती ही नहीं है कि आप यहाँ तक पहुँचे कैसे एंड आप डिवाइन से इतना स्ट्रांगली कनेक्ट कैसे हैं। तो ये आपके लिए बिग ब्लेसिंग्स होती है एंड कहीं ना कहीं आप बहुत सारी चीज़ें भी सीख जाते हैं, आपके अंदर बहुत सारी नॉलेज भी आ जाती है, बैलेंस आ जाता है आपकी लाइफ में एंड लाइफ में कैसे चलना है, ये सारी चीज़ें आप सीख जाते हैं एंड दैट इज़ द पर्पस ऑफ डिवाइन। तो किसी भी चीज़ से घबराइए नहीं, यदि थोड़ी बहुत मुश्किलें आती हैं तो वो उसके पीछे कोई ना कोई पर्पस अवश्य ही होता है। ओके, तो डरिए बिल्कुल नहीं किसी चीज़ से, अपने आप को सरेंडर कीजिए। यदि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, तो उस चीज़ को आप ईश्वर के आगे सरेंडर कर दीजिए, फिर ईश्वर देखेंगे कि आपको कैसे सिखाना है एंड कैसे उस मुश्किल से आपको बाहर निकालना है। ओके, तो आपसे मैसेज जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा। चलिए एक दो मैसेजेस देख लेते हैं फटाफट। तो मैसेज आप लोग के लिए आ गए। पहला है कुल देवी देवता, तो आपको अपने कुल देवी देवता का नाम लेना चाहिए, उनको पूजना चाहिए, हमेशा अपनी प्रार्थनाओं में रखना चाहिए एंड उनके रिचुअल्स के अकॉर्डिंग उनकी पूजा वैसे ही करना चाहिए, चाहे आप कहीं भी हो। ठीक है, उसके बाद है लव यू, तो मे बी आपके पर्सन की तरफ से, ये जिनको आप जानते हो उनकी तरफ से आ रहा है ये आपके लिए लव यू। ठीक है, या फिर आपके कुल देवी देवताओं की तरफ से भी आ सकता है कि वो आपसे डिवाइन की तरफ से आ सकता है। ठीक है, उसके बाद है हीलर, तो मे बी आप हीलर्स हो सकते हैं, किसी न किसी तरीके से लोगों को हीलिंग प्रोवाइड करते हो आप। ठीक है,
लक, तो आपका लक आने वाला है बहुत ही मतलब ग्रैंड सक्सेस के साथ आ रहा है, बहुत बड़ी विक्ट्री के साथ आ रहा है ये लक आपकी लाइफ में। तो इसको क्लेम कीजिए एंड अपनी लाइफ में इसको लाइए एंड स्ट्रेस को हटा दीजिए अपनी लाइफ से, ठीक है। 10 स्टार, तो आप 10 स्टार की फॉर्म में आने वाले हैं, ठीक है। यहीं तक डिवाइन आपको पहुंचाना चाह रहे हैं, तभी आपको कोई ना कोई सिखाना बाकी रह गया, तो वो सीखना आपके लिए बाकी रह गया, तो वो चीज़ सिखा रहे हैं किसी न किसी माध्यम से डिवाइन आपको, तो वो सीखिए एंड देन स्टार की फॉर्म में आ जाइए एंड डिवाइन के और भी ज़्यादा करीब जाइए एंड कनेक्ट कीजिए डिवाइन से एंड डिवाइन से के गाइडेंस के माध्यम से आप अपनी जो सारी अबंडेंस है, हैप्पीनेस है, उन सभी चीज़ों को प्राप्त कीजिए। ओके, तो ये था मैसेज। होप सो यू लाइक दैट, अंडरस्टैंड दैट एंड आपसे जितना रेजोनेट करें आप उतना ही लीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय। एंड लास्ट में एक मैसेज दिख रहा है, डोंट गिव अप, तो परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हों गिव अप ना करें। ओके, तो टेक केयर, बाय एंड कीप स्माइलिंग।